शैतान, चील और पक्षी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में कालू और गौरी नाम के पति पत्नी भी रहते थे, जो बहुत ही लालची थे और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक रात वे किसी पार्टी में गए थे फ्री का खाना खाने, पर आते समय गौरी की तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टियां होने लगी। और खा ले दही भल्ले, मैंने मना किया था ज्यादा मत खा, फिर भी तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख नतीजा। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझे दही भल्ले के लिए टोक रहे हो और खुद पेट भर भर के राजमा चावल ठूसे जा रहे थे, उसका क्या? अरे अब चुप हो जा और चल चल सीधा। अरे गौरी, वो देख तो जरा, क्या चमक रहा है? अरे हाँ, वो क्या है? चलो चलकर देखते हैं। वे दोनों उस तरफ जाते हैं जहाँ से रोशनी आ रही थी। उस तरफ जाकर वे देखते हैं तो उन्हें एक चमकता हुआ लोटा दिखाई देता है। अरे ये तो कोई जादुई लोटा लग रहा है, देखो ना इतनी रात में कैसे चमक रहा है। अच्छा तो इसे उठा लो, हम इसे लेकर अपने घर चलते हैं, इससे खूब सारा धन मांग लेंगे। वे दोनों उस लोटे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। गौरी उस लोटे को जैसे ही जमीन पर रखती है, वैसे ही उनके घर पर किसी के आने की आहट होती है। अब इस समय कौन आ गया? रुको जी, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। गौरी बाहर जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर टूनी खड़ी हुई थी। गौरी बहन, मुझे जरा सा दूध चाहिए था, मिल जाएगा क्या? अरे हम तो खुद मांग कर गुजारा करते हैं और तुम आ गई हमसे मांगने। भाई हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है, इसीलिए आई थी मांगने, पर चलो कोई बात नहीं। अरे ओ गौरी, कहाँ रह गई तुम? हाँ जी, आ रही हूँ। गौरी जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। टूनी को कुछ अजीब सा लगता है, पर वह इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। चलो गौरी, इससे खूब सारा पैसा मांगेंगे ताकि हम जल्दी अमीर हो जाएं। ठीक है, अभी मांगती हूँ। अरे ओ जादुई लोटे, तू हमें खूब सारा पैसा दे दे ताकि हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएं। तभी वह लोटा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये सब नहीं दे सकता जब तक तुम मुझे मेरे मालिक तक नहीं पहुंचा देते। कौन है तुम्हारा मालिक और वो कहाँ रहता है? वो नदी पार एक गुफा में रहता है, तुम मुझे उसके पास ले जाओ, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा और तुम इस दुनिया के मालिक बन जाओगे। चलो अभी चलते हैं। नहीं, अभी नहीं, कल चलेंगे। अगले दिन वे सुबह सवेरे उठकर नदी पार गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में चारों तरफ अंधेरा था और एक चील बाबा का चोला पहनकर बैठा हुआ था। आ जाओ गौरी और कालू कौवे, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? मुझे सब पता है, क्योंकि मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। ऐसा? तो हमें बताओ, हम कब अमीर बनेंगे? जल्दी बन जाओगे, बस मेरा काम कर दो। बताओ बाबा, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस आप हमें अमीर बना दो। ठीक है, तो मेरा एक काम करो, जंगल में जिस किसी पक्षी ने अभी ताज़ा अंडा दिया होगा, उसका अंडा उठाकर मेरे पास ले आओ। इतना सा काम, यह तो हम चुटकियों में कर देंगे। और क्या, मांगना ही था तो किसी जानवर का अंडा मांग लेते, हम वो भी तुम्हें दे देते। फिलहाल मैं जो मांग रहा हूँ मुझे वो ला कर दो। किसी जानवर का अंडा चाहिए होगा तो मंगवा लूंगा। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। वे दोनों वहाँ से निकलकर वापस अपने घर आ जाते हैं। गौरी, अब कहाँ से लाएं ताजे पक्षी का अंडा? वो बहुत ही जरूरी है। अब सोचो कहाँ से मिलेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। हम चलकर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर नजर रखते हैं, वहाँ से हमें सबके बारे में पता चलता रहेगा। इस तरह वे दोनों जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और दूरबीन से दूसरे पक्षियों के घोंसले में ताक झांक करने लगते हैं। अरे वो देखो जी, उस लूसी कबूतरी का घोंसला देखो, उस घोंसले में एक नया अंडा रखा हुआ है। इसका मतलब ये अंडा इसने आज ही दिया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये अंडा ताजा ही है? इसीलिए मेरे भोले पति, क्योंकि मैं परसों ही लूसी से मिली थी। उसने मुझसे कहा था कि उसका अंडा 1-2 दिन में होने वाला है। इसका मतलब तो यही हुआ ना मेरे पति देव, कि ये अंडा नया है। वाह गौरी कौवन, तू भी मेरे साथ रहकर इंटेलिजेंट होती जा रही है। हाँ, अब अपनी बड़ाई कम करो और काम करो। वे दोनों अंडे को उठाने के इरादे से लूसी के घोंसले में पहुंच जाते हैं और उसका अंडा जैसे ही उठाने लगते हैं, तभी वहाँ सोनू आ जाता है, जो उस अंडे का बाप था। अरे क्या हुआ कालू भाई,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, हम तो बस देख रहे थे कि तुम्हारा अंडा कितना सुंदर है। जब इस अंडे में से बच्चे निकलेंगे तो वे कितने सुंदर होंगे। हाँ, बच्चे तो सच में बहुत ही सुंदर होंगे हमारे। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे चाय पानी तो पीकर जाओ। नहीं, अगली बार। वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो उसने हमें पकड़ा नहीं। अगर पकड़े जाते तो पता नहीं वो हमारा क्या हाल करता। अब क्या करें, हमें उस चील को एक अंडा तो ले जाकर देना ही होगा, नहीं तो हम अमीर कैसे बनेंगे। और अब हम किसका अंडा चुराएं? वो देखो सामने टूनी चिड़िया का घोंसला। हाँ, टूनी चिड़िया का ही घोंसला है वो, पर उसमें वो अंडा किसका रखा है? जिसका घोंसला है उसी का ही तो अंडा होगा। अरे टूनी ने आजकल में ही अंडा दिया होगा। तो फिर देर किस बात की, जब अंडा मिल गया तो ले चलो, हमें तो ऐसे ही अंडे की तलाश थी। वे दोनों उस अंडे को उठाकर चील बाबा के पास ले जाते हैं। यह लीजिए बाबा, आपका अंडा एकदम ताजा है, जैसा आपने मांगा था। बहुत बढ़िया कालू और गौरी कौवन, बहुत बढ़िया। अब देखना तुम बहुत अमीर और शक्तिशाली हो जाओगे, पर उसके लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। एक और काम? पर तुम तो पहले ही कह चुके थे कि अंडा ले आओ, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि मैं जो कहता हूँ करते जाओ और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अच्छा, ऐसा कहा था तुमने? चलो कोई नहीं, हमसे ही गलती हो गई होगी सुनने में, हमें माफ कर दो। और बताओ क्या करना है? मुझे यह बताओ, इस जंगल में सबसे लालची पक्षी कौन है? इस पर वे दोनों हंसने लगते हैं। चील ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये हंस क्यों रहे हैं। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम इस जंगल के सबसे लालची पक्षी हैं। हमसे ज्यादा लालची पक्षी तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे मतलब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। कैसा इंतजार? अभी बताता हूँ। ए मेरे जादुई लोटे, दरवाजा बंद कर दे। चील का जादुई लोटा अपने जादू से दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर गौरी और कालू बहुत घबरा जाते हैं। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? इसलिए कि तुम भाग ना जाओ। पर हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो कब से यहीं खड़े हैं। यही तो तुम खड़े हो, पर मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके बाद तुम भागते जरूर, इसीलिए मैंने दरवाजा बंद करवा दिया। मैं इस नवजात अंडे के साथ तुम दोनों की बलि दूंगा और उस बलि को देने के बाद मैं इस दुनिया का मालिक हो जाऊंगा। मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं रहेगा। ये तो गलत बात है। हमने आपकी मदद की और आप हमें ही मार दोगे? नहीं, हमें मरना नहीं। क्या करूं, करना पड़ता है, मजबूरी है। मैं अभी आता हूं, तुम दोनों यहीं रहना। और मेरे जादुई लोटे, तू देखना कि ये दोनों भागे नहीं। मैं जंगल से कुछ सामग्री लेकर आता हूँ जो मैं इनकी बलि देने पर चढ़ाऊंगा। ये कहकर वह चील वहाँ से गायब हो जाता है और कालू और गौरी रोने लगते हैं। हाय राम, अब क्या होगा हमारा? हमें तो कुछ मिला भी नहीं और सस्ते में जान चली जाएगी। मैं अभी मरना नहीं चाहता गौरी। हाँ, तो मैं मरना चाहती हूँ क्या? मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गई। हे भगवान बचा ले, इसके बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मैं तेरे मंदिर में 1 किलो लड्डू भी चढ़ाऊंगी, मुझे बचा ले। उधर टूनी अपने अंडे को ढूंढ रही थी। उसके साथ जंगल के सभी पक्षी थे। चिंता मत करो टूनी, हम तुम्हारा अंडा ढूंढ लेंगे। हाँ टूनी बहन, तुम हिम्मत मत हारो। वो जैसे ही नदी पार उस गुफा में पहुंचते हैं, वैसे ही उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज गौरी और कालू की हो। हाँ, ये उन्हीं की आवाज है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चलकर देखते हैं। वे दोनों गुफा के बाहर कान लगाकर सुनते हैं। मदद करो, कोई हमारी मदद करो, ये दुष्ट चील हमारी बलि चढ़ा देगा। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वे सभी राजी होकर दरवाजे को तोड़ते हैं और कालू और गौरी को बचाते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? तुम नहीं जानते इस गुफा में एक दुष्ट चील बाबा रहता है जो पक्षियों को फंसाकर उनकी बलि देता है। पता होता तो थोड़ी आते यहाँ। ओ, तो तुम सभी आ गए, पर अब जा नहीं सकोगे। वे लोटा अपनी शक्तियों से उन सभी को हवा में उड़ा देता है और इधर उधर फेंकने लगता है। यह लोटा जब तक यहाँ है हम जीत नहीं पाएंगे, हमें इसे पकड़कर बाहर फेंकना होगा। सोनू गौरी का दुपट्टा लेकर उसमें लोटे को पकड़ उसे नदी में फेंक देता है। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
और टूनी, ये लो तुम्हारा अंडा। ये हमने उस चील के कहने पर चुराया था, क्योंकि उसने हमें अमीर होने का लालच दिया था। पर अब हमें पता चल चुका है कि अमीर शॉर्टकट से नहीं बना जाता, बल्कि मेहनत करनी पड़ती है। चलो, नहीं तो वो चील फिर आकर हमें पकड़ लेगी। जल्दी चलते हैं यहाँ से। पर वो तो जंगल के अंदर आकर भी हमें पकड़ सकता है। नहीं, वो जंगल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसे बहुत समय पहले जंगल के राजा ने तांत्रिक विद्या से बाहर इस गुफा में बंद करवा दिया था। वो जंगल में भूल कर भी नहीं घुस सकता। इस तरह गौरी और कालू को उस चील के जंगल से छुटकारा मिल जाता है और वे फिर कभी लालच नहीं करते।